तभी डॉक्टर सुई देने लगती हैं। अरे यह निशान तो जानी पहचानी लगती है। अरे हाँ, यह निशान तो मैं अपने दोनों बच्चों के हाथों में बनवाई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे बच्चे नहीं हो सकते। नहीं उर्मिला, यह वही निशान है जो तूने अपने बच्चे के हाथों में बनवाया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे आज भी जिंदा है। नहीं उर्मिला, यह कैसे हो सकता है? नहीं, एक माँ का ममता झूठ नहीं बोल सकती है। ये दोनों हमारे ही बच्चे हैं। बेटा, एक बात पूछूं? हाँ माँ जी, पूछिए। बेटा, ये तुम्हारे हाथ पर निशान कैसा है? अच्छा माँ जी, ये निशान मेरे हाथों पर बचपन से है। डॉक्टर साहब, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, पूछिए। डॉक्टर साहब, यह आपके हाथों पर निशान कैसा है? ये निशान मेरे हाथों पर बचपन से है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरा बच्चा आज भी जिंदा है। लेकिन ये लोग रह कहाँ रहा है और इनका परवरिश कैसे हुआ है? ए जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ उर्मी? आपको याद है, हमने अपने दोनों बच्चों के हाथों पर बचपन में टैटू बनवाया था। अरे हाँ, वो टैटू। लेकिन वो टैटू का अब क्या? अब तो मेरे बच्चे इस दुनिया में रहे ही नहीं, और तुम खामखा फिर से उन बीती बातों को याद करके अपना तबीयत खराब कर लोगे। बीती बातों को याद करना अच्छी बात नहीं। आने वाले समय को याद करो। मेरे पास में मेरे बच्चे नहीं है तो क्या हुआ? भगवान ने बेटा की तरह एक फरिश्ता तो भेजा है। देखती हो वो हम लोगों का कैसे ख्याल रखता है। मुझे तो थोड़ा भी नहीं लगता कि वह दूसरा है, और उसे भी यह एहसास नहीं होता कि वह कहीं पर काम करने आया है। आप किसकी बात कर रहे हैं जी? अरे तुम नहीं जानती, वही जो तुम्हारा लाडला बना फिरता है, हमारा प्यारा मोहन। वो क्या अपने बेटे से कम लगता है? शायद बेटा जिस तरह से नहीं रहता वैसे वो रहता है। ए जी, हम उसी मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। सुनकर आप भी नाचने लगेंगे। ऐसा क्या किया मोहन ने? ए जी, मोहन हमारा भोलू है। क्या? यह कैसे हो सकता है? तुम फिर से अपना तबीयत खराब करोगी। मैं बार बार कहता हूँ ऐसी बातों पर ध्यान मत दिया करो। जो बीत गया हुआ वापस नहीं आने वाला। हमने दोनों बच्चों के हाथों पर जो टैटू बनवाया था, वह टैटू हमने मोहन के हाथों पर देखा है। क्या? यह कैसे हो सकता है? और एक बात और, इसे सुनकर तो आप भी नाचने लगेंगे। वो डॉक्टर जो आपको इलाज किया था, वो कैसी लग रही है? तुम कहना क्या चाहती हो उर्मी? जी, वही तो कहना चाहती हूँ। जैसे मोहन हमारा बेटा है, इसी तरह वो डॉक्टर भी हमारी बेटी है। क्योंकि दोनों के हाथों पर वही निशान दिख रहा है जो आज से 20 साल पहले मैंने अपने दोनों बच्चों के हाथों पर निशान बनवाया था। हूबहू उसी जगह पर निशान। देखिए, इस तरह की निशान मैं भी बनवाई थी। ये देखो, मेरे हाथों पर भी वही निशान है। क्या सच में मेरे दोनों बच्चे मिल गए? ऊपर वाला तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन ये लोग रह कहाँ रहे हैं? इनका परवरिश कैसे हुआ? जी, इस बात को लेकर तो मैं भी हैरान हूँ। मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि इनका परवरिश कैसे हुआ। जी, मैंने एक योजना बनाई है जिससे हमें वो सारी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा तो ठीक है, चलो फिर। मोहन बेटा, खाना खा लो। आई माँ जी। अरे माँ जी, आज बहुत काम है। आज जल्दी जल्दी से काम पर जाऊंगा, नहीं तो मालिक गुस्सा करेंगे। कोई गुस्सा नहीं करेगा। तुम आराम से पहले खाना खाओ। आज से तुम कोई काम नहीं करोगे। क्यों माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गया क्या? अरे नहीं, मेरे मोहन बेटा से भला कोई गलती हो सकता है क्या? तो माँ जी, मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? वहाँ पर मुझे अपनी बहन की शादी करना है। पैसों के कारण मेरी बहन की शादी टूट गई। अरे भाई, क्या बात हो रही है दोनों माँ बेटे में? कोई बात नहीं जी, तुम चिंता न करो मोहन बेटा। अब हम लोग तुम्हारी बहन की शादी करवाएंगे। अब तुम्हारी परिवार मेरे परिवार के जैसे हैं। तुम्हारी बहन मेरी बेटी जैसी है। क्यों जी? अरे हाँ, क्यों नहीं। हम लोग मोहन के घर चलेंगे। मोहन के मम्मी पापा और छोटी से भी मिलेंगे। वहीं पर धूमधाम से छोटी की शादी करवाएंगे।
क्या सच मालिक? अरे हाँ मोहन बेटा। सब लोग गांव जाने के लिए जोर शोर से तैयारी करने लगते हैं। इधर मोहन का माँ बाप और उसकी छोटी बहन। जी मोहन का कोई संदेश भी नहीं आया है। मुझे चिंता हो रही है, मेरा मोहन कैसा है, ठीक है भी या नहीं। अरे भाग्यवान, ठीक ही होगा हमारा बेटा, उसके साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ठीक ही रहेगा हमारा मोहन। वो तो इतना भोला है कि कहीं भी जाता है उसी रंग में ढल जाता है। इतना बात कर ही रहे थे कि दरवाजा खटखटाई। मोहन की छोटी बहन दरवाजे खोलने गई और जैसे ही दरवाजा खोला वह हैरान रह गई। मोहन जो गरीबी हालत में शहर गया था, अब वह सुंदर से एक अमीर आदमी की तरह गांव लौटा था। तभी मोहन कहता है, माँ देखो तो अपने यहाँ कौन आया है। अरे मोहन बेटा। माँ ये हमारे मालिक और मालकिन है। नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सब लोग आपस में बातें करने लगे। इधर मोहन की माँ सब लोगों के लिए खाने की प्रबंध की है। सब लोग खाना खाने बैठे। अरे वाह बहन जी, खाना तो बड़े टेस्टी बना है। ऐसे खाना तो उर्मी हमें आज तक नहीं खिलाई है ना उर्मी? अरे आप भी ना। शाम हो गई, सब लोग बातें करने लगे। सुबह सुबह मोहन के पापा ने मोहन के मालिक को नदी के तरफ घुमाने ले गए। अरे रमेश भाई क्या हाल है? हाल ठीक है भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। यह लो भाई साहब, ये रहा हमारा खेत और यह रही नदी। तभी मोहन का पापा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आज से 20 साल पहले की वह सारी बातें बताने लगे। बाढ़ का समय था, हम लोग मछली पकड़ने आए थे। तभी एक लड़का बहकर कहीं से बाढ़ में आया था और किनारे लगा था। हम लोगों ने पास जाकर देखा तो उस बच्चे की सांसें चल रहा था। हम लोगों ने उसे अपना घर पर ले गया और उसे इलाज करवाया। वह ठीक हो गया, लेकिन उसने अपनी पुरानी जिंदगी की सारी बातें भूल गया। हम लोगों ने लाख कोशिश की कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद करे और बताए कि वो कौन है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसकी याददाश्त वापस नहीं आई। तभी मोहन का मालिक कहता है, हमारा घर यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारा घर भी ठीक इसी तरह नदी किनारे था। आज से 20 साल पहले आई बाढ़ आज भी मेरे कलेजा को छल्ली कर देता है, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे बह गए थे। हम लोग पास तक ही रह गए और हम लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन मेरे दोनों बच्चों का पता नहीं चला। लाल कलर की टी शर्ट और काला कलर का पैंट पहने मेरा बच्चा हमारी आंखों के सामने बहता चला गया। अरे हाँ भाई साहब, मोहन लाल टी शर्ट और काला पैंट में ही हम लोगों को मिला था। तब सारी बात मोहन के घर वाले को बताया गया। इधर मोहन की माँ मालकिन को सारी बातें बताई। अब मोहन की मालिक को यकीन हो गया कि वो सच बात है। फिर से मोहन की बहन की शादी लगवाई। सब लोगों ने धूमधाम से शादी करवाया और फिर से मोहन शहर के लिए रवाना हो गया। जी अब तो हमें पूरा यकीन हो गया है कि हमारा मोहन ही हमारा भोलू है। अरे हाँ उर्मी, मोहन ही हमारा भोलू है। ठीक उसी तरह वो डॉक्टर से बातें करते हैं और डॉक्टर के घर पर जाते हैं। डॉक्टर के घर वाले भी इसी तरह इन लोगों का सम्मान करते हैं और सारी बातें बताते हैं कि जिस तरह भोलू बाढ़ में बहकर आता है, ठीक उसी तरह आरती भी बाढ़ में बहकर चली आती है। अगला पाठ के लिए हमारे YouTube चैनल टोनू टोन्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें।